एक बहू अपने ससुर के कमरे में जाकर उनके साथ संबंध बनाती थी। ससुर नहीं चाहता था, उसके बाद भी जो बहू है वह रात में जाकर अपने ससुर के साथ जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाती थी और ये सिलसिला 2 सालों से चल रहा था। इसी वजह से एक दिन एक लोगों की अचानक हत्या हो जाती है। हत्या किसका होता है, क्यों होता है, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, यह घटना एक पारिवारिक घटना है। आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे, आप सतर्क और जागरूक रहें, इस वजह से यह घटना आपके सामने मैं लेकर आया हूं। चलिए इस घटना के विस्तार से डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है कुशीनगर, वहीं की यह घटना है। वहाँ एक थाना है, उस थाने का नाम बाजार थाना है। बाजार थाने में गुरु यादव नाम का एक व्यक्ति, जो कि चौकीदारी का काम करता था, उस थाने में चौकीदार था। वह 2 जनवरी को ड्यूटी करके अपने घर पर आता है। उसका घर गांव जो है अहिरौली टोला पर है। उस गांव में आता है। उसके घर पर उसकी बहू थी गुड़िया और उसकी पत्नी गीता देवी। उसका जो लड़का था वो बाहर 2 सालों से कमा रहा था। घर पर जैसे ही आता है वैसे अपनी बहू से कहता है, बहू मेरी पत्नी कहाँ है, गीता देवी। तो बहू कहती है, बाबूजी सुबह में ही एक लड़का आया था और उन्हीं की गाड़ी पे बैठकर सासू माँ कहीं चली गई हैं, अभी तक आई नहीं। उसके बाद गुरु यादव इंतजार करता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सुबह हो जाता है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता है गीता देवी का। गीता देवी नहीं आती हैं लौट के। अब जब एक रात बीत जाता है, फिर एक दिन और इंतजार करता है गुरु यादव। उसके बाद भी गीता देवी का कहीं पता नहीं चलता है। फिर गुरु यादव अपने ही थाने में, यानी बाजार थाने में जाकर, जहां वो चौकीदारी करते थे, वहीं पर जाकर अपनी पत्नी के बारे में एक रिपोर्ट लिखाते हैं गुमशुदा का, कि मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। अब दोस्तों रिपोर्ट लिखाया जाता है, पुलिस छानबीन करती है, लेकिन कहीं भी गीता देवी का पता नहीं चलता है। ऐसे करते करते लगभग 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन गीता देवी का पता लगाना कठिन हो जाता है, कहीं मालूम नहीं चल पाता है। अब 6वें दिन जो गुरु यादव की बहू है गुड़िया, वो बाथरूम में जाती है, जो कि घर के बगल में ही उनके बना था, और उस पानी का टंकी रखा गया था। जैसे उस बाथरूम में जाती है तो देखती है कि उसकी सासू मां का जो पल्लू है वह टंकी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब वो अपने ससुर को बुलाती है, गुरु यादव को, और कहती है कि देखिए टंकी के बाहर बाहर यानी कि अंदर से एक पल्लू दिखाई दे रहा है, तो सासू माँ का ही लग रहा था, वही कपड़ा है, वही साड़ी है, वही पहन के गई थी। अब गुरु यादव जाता टंकी के पास तो देखता है कि उस टंकी में उसकी पत्नी गीता देवी की बॉडी पड़ी हुई है। अब वो बहू और ससुर दोनों शोर करते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उस टंकी से गीता देवी का बॉडी निकाला जाता है। अब पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि गीता देवी का मर्डर किसने और क्यों किया। मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और उस बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब गीता की देवी की मर्डर किसने और क्यों किया, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम चलेगा। मेरे दोस्तों, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद मालूम चलता है गीता देवी के सर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब दोस्तों इधर पुलिस सोचने लगती है कि बॉडी घर में है, तो घर के लोग ही कोई इसकी हत्या किया होगा। अब गुरु यादव से पूछा जाता है तो गुरु यादव कहता है कि मैं चौकीदार हूं, मैं थाने में चौकीदारी करता हूं, और मेरे घर में मेरी बहू है गुड़िया और मेरा एक लड़का है, मेरा लड़का बाहर कमाता है। अब मेरी पत्नी की हत्या तो मेरी बहू करेगी नहीं, न जाने कैसे उसकी मौत हुई है। जब गुड़िया देवी से पूछा जाता है तो गुड़िया के भी बयान अलग अलग मिलते हैं, पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जो गुड़िया थी वो कही थी गुरु यादव से कि सासू माँ तो गई थी किसी बाइक पे बैठ के किसी लड़के के साथ। अब यह बात, अब पुलिस दूसरी बात सोचती है कि बॉडी तो घर के अंदर है, अगर बाहर कहीं गई होती गीता देवी, अगर बाहर में कोई मारता है इसको तो बाहर ही बॉडी को फेंकता है, किसी बाहर जगह पर मारकर
घर के अंदर बॉडी थोड़ी कोई लाएगा। अंदर बॉडी है इसका मतलब घर के ही लोग कोई ना कोई मारा हो या तो उनके घर में घुसकर कोई अन्य आदमी कोई मारा हो। अब पुलिस सोचने विचारने लगती है। अब थोड़ा अपने अलग तरीके से गुरु यादव और गुड़िया से पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो गुड़िया है, गुरु यादव की बहू, वो टूट जाती है। उसके बाद जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। अब गुड़िया बताती है कि 2 सालों से हमारा और हमारे ससुर के साथ संबंध चल रहा था। एक रोज मैं तेल लेकर अपने ससुर की मालिश कर रही थी, तो मालिश करते हुए मैंने उनके साथ संबंध बना लिया। क्योंकि मेरा जो पति है 2 सालों से बाहर रहता था और मेरे अंदर की जो आग थी, उस आग को ठंडा करने के लिए मैंने अपने ससुर पर डोरा जल डालना स्टार्ट किया। मेरे ससुर भी मान गए और मैं उनके साथ संबंध बनाने लगी और 2 सालों से ऐसा चल रहा था। अब इस बात पे जो गुरु यादव कहता है कि नहीं साहब, यह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मुझसे संबंध बनवाती थी। मैं नहीं चाहता था, फिर भी रात में मेरे कमरे में चली आती थी और मेरे ऊपर लौटने लगती थी और जबरदस्ती मेरे से साथ संबंध बनवाती थी। उधर जो गुरु यादव कहता है। अब रही बात हत्या की, कैसे हत्या हो जाती है। तो दोस्तों 2 जनवरी को जो कि रात में बहू सोई थी और जो कि गुरु यादव भी अपने रूम में सोया था। अब गुरु यादव की जो पत्नी है वो अलग कमरे में सोई थी। जो गुड़िया है उसकी बहू और रात में अपने ससुर गुरु यादव के कमरे में चली जाती है और संबंध बनाने लगती है। ये सिलसिला 2 सालों से चल रहा था। अचानक नींद टूटती है गीता देवी की और उसकी नजर पड़ती है जो रूम में, देखती है कि उसकी जो बहू है वह अपने ही ससुर के साथ रंगलियां मना रही है। अब गीता देवी झगड़ा करने लगती है, गाली गलौज देने लगती है और कहती है मैं अपने बेटे से फोन करके अभी मैं बताऊंगी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। अब जैसे शब्द सुनते हैं दोनों, गुरु यादव और गुड़िया, तो गुड़िया सोचती है कि ये तो मेरी पोल खोल देगी सासू माँ और हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। इस वजह से गुड़िया एक डंडे से अपने सासू माँ को मारती है और जो उसका पति गुरु यादव, ये दोनों मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद भी जो डंडे से सर पर बहुत तेजी से वार किया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद रात का समय था और पानी की टंकी में लोग डाल देते हैं। लेकिन गुरु यादव बताता है कि मैं 2 जनवरी को अपने थाने पे मौजूद था, मैं चौकीदारी कर रहा था। इस कदर दोस्तों दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब क्राइम आदमी करता है तो कहीं ना कहीं छोटी सी कोई गलती छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी क्राइम पकड़ी जाती है। मेरे दोस्तों यह रही घटना। आदमी को चाहिए अपने दिमाग को, अपने ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखे। और आजकल परिवार में बहुत ज्यादा ऐसी घटना घट रही है संबंध बनाने को लेकर। बाहर लोगों से जितना खतरा नहीं है उतना खतरा आजकल हम देख रहे हैं परिवार के लोग ही बन जा रहे हैं। परिवार के लोग ही एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, नाजायज संबंध बना रहे हैं, रिश्तों को लोग शर्मसार कर दे रहे हैं। इसलिए आप सावधान और सतर्क रहिए और अपने परिवार के हर लोगों के बारे में सोचिए, हर लोगों की एक्टिविटी के बारे में विचार करिए। सावधान और सतर्क रहिए कहीं आपके परिवार में ऐसी घटना न घट जाए। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।